3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए, और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए। फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता है, उसको पता चलता है कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, ले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती। परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे, और क्या बताया करते थे? मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते, आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत्य भगवान, रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले।
कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव बरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े हो करके, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी घनी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दी हो, उस कुएं के जल ने जो भी पीवेगा, तो 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहाँ से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से घूटी ला कर जब निकलते हैं, तो 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करें तो जल जल अपना काम करें। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है, उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है। आकर अच्छा, वाह भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। यहां परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको। यह काया भी तेरी नहीं, और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपये, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण कि हम वास्तविकता भूल कर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए, और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहें तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हो ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा,
मोक्ष नहीं हुआ तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे। ये भी याद रखना। तो यहाँ से निकलने के लिए आप जी ने यहाँ से मन हटाना पड़ेगा। ये लोग ठीक नहीं, चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे। और आपके सामने आप देख रहे हो आप, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुणमयी माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम विवश हैं। हम दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए, ये कुप्रथाएं, जिस कारण से हमें चैन ही नहीं। दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वो ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवादियाँ हमने घनी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो ज़माना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता, दादा, चाचा, ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे। जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे। साधु जैसा जीवन जिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान के। 20-20 टाइप के कपड़े इधर लिए ठाके, पता नहीं कितना के बना लूँ, बढ़िया जूते लाऊँ 8-8 हज़ार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रहे, जिसे कपड़े मिल जाए पहन, टाइम पास कर, निकल यहाँ से पीछा छुड़वाओ। दूना भार सिर पर रखते जा रहे। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझंदोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई। और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोला हमने नो दिखाई तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा सपाट, खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा। फिर कौन सी भाषा बोलेगा? होची होची, वो इंग्लिश भी भूल गया। तो फिर तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोक का भी राजा बन जाए, धिक्कार है। क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता? हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा। उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाओगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, घोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते ये गंदे। और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा। भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो, जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा। अब ये एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन्हें बिगड़ लेने दे जितने बिगड़े, और कर लेने दे इन्हें जो ठाठ करना चाहते, और पा लेने दे इनको बड़े से बड़े ओहदे, IAS, IPS, डॉक्टर, जज, प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा इन्हें आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा? आप क्या बताते हैं? कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो शरीर छूटे तो कहाँ समावेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहीं दूर देश जाना है, दूसरे शहर में जाना है, उससे पहले वो ये सोचकर चलता है कि मैं किसी धर्मशाला में रुकूंगा फलाने शहर में, या कोई मित्र या कोई रिलेटिव का एड्रेस लेकर चलता है, मैं रात वहाँ काटूंगा, वहाँ डटूंगा। हर जब संसार छोड़कर जाते हो आप चिंता ही नहीं करते कहाँ रुकूंगा जा करके। तो ये बिना ज्ञान की गलती है। कहते हैं
कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से जन्मा था। तो आज जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप 30 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष लालो माँ के गर्भ में 9 महीने, उससे पहले कहाँ थे आप? क्या ये प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पर आज बैठ गया चौधरी पाक के लठ लेकर? और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी वो? फिर कहाँ जाएगा? तो कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा खड़े होकर मार्मिक आवाज में पुकारा करते थे और श्रोता एकदम मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, आंखों से आंसू शुरू हो जाती थी कि महात्मा भगत जी बात तो सारी सच्ची कह रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहे, गुरु बिन ये बात बता नहीं सकता। गुरु संसार में रहे नहीं, ये सारे नकली हो गए। तो आपका सौभाग्य कि आपको गुरु भी मिले हैं और ऐसे प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन भी मिला है। इसको संभाल कर रखना, परमात्मा की इस रजा को व्यर्थ ना करना। ये कोई आम बात ना समझना, संयोग ना समझना, परमात्मा के किए हुए ये विशेष रजा तुम्हारे ऊपर है। इसको सफल करना, डट के रहना। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। यहाँ पर अभी तक हम सुना करते थे कि आत्म ज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, आत्म ज्ञान हो गया मोक्ष हो गया। इनको यही नहीं पता था आत्म ज्ञान क्या होता है। आत्म ज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्म ज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान हो। कहते हैं कूप की छाया और कोप के माही, ऐसा आत्म ज्ञान। जैसे कुएं की छा और कुएं तक ही सीमित होती है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। ये है तुम्हारा आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान हो क्या कराते थे कि तू जीव है, अब कहाँ से आया था, कहाँ जाएगा। भाई तू एक जीव है, परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसमें लाभ उठा, भक्ति कर, इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये तो है आत्मज्ञान। अब ये किसी ने पता लग गया कि मैं कुएं में गिर गया और दूसरे ने बता दिया तो कुएं में गिर गया, इसे बाहर निकलेगा तो जान बचेगी। वो निकलने का साधन क्या है? अब जैसे किसी को बता दिया रोग है, क्या रोग है आपको? ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, हाँ औषधि है नहीं, तो व्हाट इज यूज दैट नॉलेज। अब उस ज्ञान का, आत्म ज्ञान का क्या पता कि क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है, और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका? कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते परमात्मा? कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थायी हैं, ये चिर स्थायी नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं? साईं माने मालिक, परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाई में।
कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री हैं एक ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साब कहलाता है, वो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा, जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहाँ से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए उस ओम जो सतनाम के अंदर दो मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहाँ हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए। इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है, या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं, और जो भी इसका उद्धार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की। इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे, उस अक्षर पुरुष के लोक सात्संग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है, रियल उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहाँ सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्मा ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के बाही, ऐसा आत्मज्ञान है। कुएं की छा कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तू जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है, इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, वो कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे, तो ये है वो परमात्मा ज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई, चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। कहते हैं तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों का संग्रह तेरे साथ हो गया। पुण्य बने दूसरी बात है, ना बने तो पापों का ढेर हो गया। तो ऊपर जाकर जब आप जाओगे धर्मराय के दरबार में, यहाँ का जो न्यायाधीश है, वहाँ आपके दोनों अकाउंटों का, दोनों ही जो आपके पुण्य और पाप के अकाउंट होंगे। स्वर्ग पुण्यों के आधार से स्वर्ग जाएगा, पाप के आधार से नरक जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा। यहाँ से लद के गया, भर के गया, जैसे कुएं से बाल्टी पानी की निकालते हैं, ऊपर डाल दी, फिर खाली गई, फिर भर लाई, फिर खाली गई। ऐसे एक हर हट होता था रहट, कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली जाती थी 50-60, एक चैन के ऊपर लपेट कर उनको बैलों से चला जाता, उसको अरहट बोलते हैं। वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होकर फिर खाली जाती थी, फिर भराती थी, फिर खाली जाती थी, यानी वो ऐसे चलते चलते उसी में घिसका टूट जाती थी। तो इसी प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कि हर हट माल और पनघट ज्यों भरीता, आवत जात भरे और रीता। पुण्य पाप ऊपर खत्म किया, फिर आ गया गधे कुत्ता बन के, फिर मर गया, फिर चला गया, कि ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कहते हैं हर हट माल पनघट ज्यों भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता,
अब करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। परमात्मा फिर बताते हैं, 184 की तू सह तरासा, इतना दुख उठा रहा है, 84 लाख जीवनों में, योनियों में, प्राणियों में दुख उठा रहा है। अपने आत्माओं हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बने हैं तो हमारा संस्कार भी ऐसा है कि मनुष्य वाला सब आहार मिलेगा, सब सुविधाएं भगवान देगा, इतनी अकल भी देता है। अब हम ये मान बैठे हैं, ये कुत्ते तक कुत्ते बनेंगे और गधे गधे ही बनते होंगे, हम तो चले बाबूजी बढ़ के, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, भगवान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी ज्ञान वाली बंद थी, आपको न्यारे दिखाई देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, अब तो किसी साहब बहादुर को आप कहोगे जी भक्ति करनी चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, अरे छोड़ भाई फिर बात, अभी तो हमें टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। फिर कब देखेंगे? जब गधा बन जाएंगे, जब देखेंगे। फिर तो कुमार देखेगा, हम क्या देखेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम से खज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे, फिर नाक डूबता खावे। ओए होए, कलेजा फट जामा इंसान जब थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है, खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।